उस वीडियो में हमने द अल्केमिस्ट के 20 पेजेस रीड किए थे। अब नेक्स्ट 20 पेजेस को रिव्यू करेंगे। सबसे पहले जो ओल्ड मैन होता है ना, वो बताता है कि मैं एक किंग हूँ, यानी मैं सैलम का किंग हूँ। तो वो जो शेपर्ड होता है ना, वो उसे कहता है कि एक किंग मेरे से बात क्यों करेगा। तो यहाँ पे ओल्ड मैन उसे कहता है कि तुमने अपनी पर्सनल लीजेंड को डिस्कवर किया, इसकी वजह से बात करूंगा। तो यहाँ पे राइटर ने पर्सनल लीजेंड की एक्सप्लेनेशन दी है कि हम जब यंग होते हैं, हमारी जो टीन एज वाली एज होती है ना, उसमें हमें पता होता है हमारी पर्सनल लीजेंड क्या होती है। यानी जैसे शेपर्ड था, उसे पता था उसने ट्रैवलिंग करनी है, तो हम सबको पता होता है कि हमारी पर्सनल लीजेंड क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ हमें ये पता चल जाता है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, हम हालात के साथ जो है समझौता करना सीख जाते हैं। तो यहाँ पे जो ओल्ड मैन है ना, जो किंग है, वो बताता है बॉय को कि तुमने अपनी पर्सनल लीजेंड जो है उसको डिस्कवर कर लिया, इसकी वजह से एक किंग तुमसे बात कर रहा है। देन वो लड़के को थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करता है कि तुम्हें जो भी ट्रेजर चाहिए ना, तो जब तुम उसको ढूंढने जाओगे ना, तो तुम्हें पूरी यूनिवर्स हेल्प करेगी। यहाँ पे राइटर ने एक लाइन ऐड की है कि ऑल द यूनिवर्स कंस्पायर्स इन हेल्पिंग यू टू अचीव इट। यानी जब हम अपनी पर्सनल लीजन के पीछे चलते हैं, तो पूरी यूनिवर्स हमें पॉजिटिव सिग्नल्स देती है कि आप इसको अचीव कर सकते हो, लेकिन आपने कंसिस्टेंसी के साथ इसके साथ लगे रहना है। लेकिन लड़का कहता है कि मेरी जो विश थी ना, वो तो जस्ट ट्रैवलिंग थी, तो इसलिए मैंने शेपर्ड बनना चूज़ किया। तो फिर वो ओल्ड मैन उसको स्टोरी सुनाता है कि ये जो सामने एक बेकरी नजर आ रही है ना, उसमें जो आदमी है ना, उसकी भी यही विश थी कि उसने ट्रैवलिंग वगैरह करनी है। उसने कहा मैं एक बेकरी बनाऊंगा, पैसे जमा करूंगा, इस तरह ट्रैवलिंग करूंगा। लेकिन उसने बेकरी बनाई और बेकरी के साथ यूज टू हो गया, यानी उसने अपनी जो पर्सनल लीजेंड थी उसको भूल गया। तो वो इस तरह लड़के को मोटिवेट करने की कोशिश करता है कि तुम भूलो नहीं, तुम्हें जो भी अपना रास्ता चूज़ किया ना, उसके पीछे चलो। यानी उनको दोनों को कंपेयर करके लड़के को मोटिवेट करता है यहाँ पे वो। फिर एक और बात करता है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी लास्ट बिल्कुल एंड पे अपने अचीव करने पे पहुंच जाते हैं ना, वो अपनी विश को छोड़ देते हैं। यहाँ पे एक वो स्टोरी सुनाते हैं कि एक माइनर था, वो एक बिल्कुल बहुत अच्छे हीरे की तलाश में था। वो मतलब जो भी उसका स्टोन है उसको सर्च कर रहा था, लेकिन क्या हुआ कि जब उसको बिल्कुल सर्च करने के करीब था ना, तो उसने अपनी जो विश थी ना उसको छोड़ दी। यानी उसने कहा कि मैं नहीं इसको सर्च कर सकता। तो फिर वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं उसके पास गया, मैं उसको एज अ स्टोन बन के उसके पास गया। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, उसने वो स्टोन पकड़ के एक पत्थर पे मारा, जहाँ से उसका बहुत कीमती जो भी हीरा था उसके मिल गया। लेकिन उसको इसलिए मिला, उसकी जो किस्मत थी इसलिए साथ दिया, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पहले हार्ड वर्क किया हुआ था। लेकिन नॉर्मली ऐसे नहीं होता। नॉर्मली ये होता है कि हम अपनी लास्ट चीज़ जब भी अचीव करने के करीब होते हैं, हम छोड़ देते हैं और किस्मत हमारा साथ नहीं देती। लेकिन उसने कहा है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हो, तो आपकी किस्मत आपका साथ देती है। फिर वो उसको बताता है कि हम अपना जो भी पर्सनल लीजेंड होता है ना, अपनी बहुत अर्ली लाइफ में सीख लेते हैं। हमें पता चल जाता है जब हम बिल्कुल छोटे होते हैं ना, हमें पता चल जाता है हमारी लाइफ का मोटिव क्या है, हम हासिल करना क्या करना चाहते हैं। क्योंकि ये चीज़ हमें जल्दी पता चल जाती है, तो हम जल्दी इस चीज़ को गिव अप कर देते हैं, जल्दी अपना रास्ता छोड़ देते हैं। फिर उसको कहता है कि तुमने जो भी ड्रीम देखा है ना, मैं उसके बारे में तुम्हें बताऊंगा, लेकिन उसका ये है कि तुमने मुझे 1/10 अपने जो भी सारा फ्लोक है ना शिप का, वो मुझे देना होगा। लेकिन जो लड़का है ना, उसके बारे में कहता है कि क्या मैं तुम्हें 1/10 अपना खजाना ना दे दूँ। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा लेसन जो राइटर ने देने की कोशिश की है कि जब हम किसी भी चीज़ को भी हमने अचीव नहीं किया होता, तो हमें उसका सौदा नहीं करना चाहिए। यानी पीछे वुमन के साथ भी उसने ये किया था कि उसे बोला था कि मैं 1/10 अपना जो भी ट्रेयर आएगा उसको दे दूंगा। तो उसने बताया कि क्योंकि जब हम अपनी अभी चीज़ अचीव भी नहीं की, हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमने उसको किसी और को देने का कह दिया, तो हमारे पास मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, हम उसकी सर्च में नहीं जाएंगे, हम उसके लिए हार्डवर्क नहीं करेंगे। यानी हमें पता होगा ये कौन सी हमारी है, तो हम उसके लिए हार्डवर्क नहीं करेंगे। तो जब भी हमने कुछ ऐसा करना हो, तो हमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए। यानी हमें वो चीज़ का सौदा करना चाहिए जो हमारे हाथ में हो। यहाँ पे ये एक लेसन दिया गया है। फिर नेक्स्ट वो सारा टाइम लड़का ये सोचने में गुजारता है कि मैं उसको अपना 1/10 दे दूँ, मैं अपनी विश के पीछे जाऊँ, या फिर मैं अपनी जो भी ज़िंदगी उससे जो भी कस्टम हो चुका है उसके पीछे जाऊँ। तो यहाँ पे राइटर ने एक नया लेसन दिया है कि जब हमें कुछ नया सीखने का मिलता है, तो हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। यानी उसके पास 2 चॉइसेस थी लड़के के पास। एक चॉइस थी कि वो चीज़ें जिनके साथ वो अकस्टम्ड है उनके साथ रहे, और दूसरी चॉइस ये थी कि वो कुछ नया करने की तरफ जाए, यानी जो उसका असल पर्सनल लीजेंड था। तो उसने ये चूज़ करना था, तो उसने यही चूज़ किया कि वो अपना पर्सनल लीजेंड की तरफ जाएगा, और जो चीज़ें उनके पास ऑलरेडी अकम्प्लिश है, जिससे वो अकस्टम है, यानी जिसको हम सिंपल कह सकते हैं कि हमारा कंफर्ट जोन है, तो कंफर्ट जोन को तोड़ना चाहिए। ये उससे लेसन देने की कोशिश की हुई है। देन वो नेक्स्ट डे ओल्ड मैन के साथ मिलते हैं, अपना जो 1/10 फ्लोक है वो लेके आते हैं, और उसको बताते हैं कि मेरा एक दोस्त था, उसने बाकी मेरा सारा फ्लोक खरीद लिया। यानी इतनी आसानी से उसने मेरी भेड़ें जो थी ना वो खरीद ली। तो उसको फिर ओल्ड मैन बताता है कि अब तुमने ये दे दिया, अब तुमने अपना इजिप्ट में जाना है, वहाँ पे पिरामिड्स तलाश करना है, ये सारा कुछ। और ये करना है कि तुम्हें रास्ते में गुड ओमन्स मिलेंगे, कुदरत की तरफ से कुछ निशानियां मिलेंगी, तुमने उनको फॉलो करना है। ये कुछ अच्छी निशानियां होती है जो नेचर को पढ़ने के बारे में बताती है। जो ओल्ड मैन है बॉय को इस बारे में गाइड करता है। और साथ ही ओल्ड मैन उसको अपने ब्रेस्ट पीस से ना 2 स्टोन्स देता है, थुमिम नाम के 2 स्टोन्स देता है। उसको कहता है इसको अपने पास रखो। और जो ब्लैक वाला है ना, वो तुम्हें बताएगा कि हाँ ये वाला येस है, ये ट्रू पाथ है, और व्हाइट वाला जो होगा ना वो नो हो तुम्हें। यानी ये दोनों तुम्हें ओमन्स के बारे में बताएंगे, साइंस के बारे में बताएंगे। और ये दोनों स्टोन जो यूरिम और थुमिम है, तुम्हें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे।
फिर नेक्स्ट ओल्ड मैन उसको एक और लेसन देता है, उसको ना एक स्पून देता है, उसमें ऑयल देता है, उसको कहता है स्पून में ऑयल है, तुमने सारा ये जो पैलेस है ना इसको विजिट करना है, लेकिन ऑयल गिरना नहीं चाहिए। जब बॉय जो होता है ना पहले सारा ऑयल जो होता है उसको देखते रहता है, लेकिन वो क्या होता है कि पूरी जो इर्द गिर्द की ब्यूटी ना उसको इग्नोर कर देता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि उसको वो ओल्ड मैन बताता है कि तुमने इर्द गिर्द की ब्यूटी को इग्नोर नहीं करना। तो फिर लड़का जो होता है ना इर्द गिर्द की ब्यूटी को देखता रहता है, लेकिन एंड पे जब वो ओल्ड मैन के पास पहुंचते हैं ना तो उसका जो ऑयल है वो गिर गया होता है। तो ओल्ड मैन उसको कहता है, लेसन देता है कि तुमने ये जो भी ऑयल था ना तुमने इन दोनों चीज़ों को अपने पास रखना है, यानी अपनी पर्सनल लीजेंड, अपना जो भी जाने का मकसद है, इन दोनों चीज़ों को कभी भी नहीं भूलना, वरना तुम भटक जाओगे। यानी दोनों चीज़ें, ऑयल भी तुम्हारे पास होना चाहिए और तुमने इर्द गिर्द की ब्यूटी भी ऑब्जर्व करनी है। ये दोनों चीज़ें तुम्हें तुम्हें इन दोनों चीज़ों पे ग्रिप होनी चाहिए। फिर एक लाइन लिखी है यहाँ पे कि द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस इज टू सी ऑल द मार्वल्स ऑफ द वर्ल्ड एंड नेवर टू फॉरगेट द ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑन द स्पिन्स। यानी हमारी हैप्पीनेस का सीक्रेट यही है कि हम अपने इर्द गिर्द की सारी खूबसूरती को देखें, लेकिन ये ना भूलें कि हमारा असल यहाँ पे आने का मकसद क्या है, यानी जिसको यहाँ पे पर्सनल लीजेंड का नाम दिया गया है उसको नहीं हमने भूलना क्या है। फिर वो लड़का चला जाता है, लड़के के पास अब क्या है, लड़के के पास 2 वो स्टोन्स है जो उस ओल्ड मैन ने दिए और साथ उसके पास वो पैसे हैं जो उसने अपना फ्लॉक बेच के लिए थे अपने फ्रेंड को जो सेल किया था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ना एक और लेसन आता है कि लड़का जो है ना यहाँ पे एक और लड़के के साथ मिलता है अफ्रीका में। वो लड़का क्या होता है कि एक मतलब चोर होता है, थीव होता है। तो है ना सैंटियागो उसको अपनी सारी चीज़ें सारी बातों के बारे में बता देता है, उसके पास इतने पैसे हैं। लेकिन एंड पे क्या होता है कि वो लड़का एक चोर निकलता है। वो क्या होता है कि सैंटियागो उस लड़के के साथ एक बाजार में गया होता है, वो एक स्वॉर्ड को देख रहा होता है, वो कह रहा होता है कि मैं वापस आके इसको बाय करूंगा। इतनी देर में वो लड़का गायब हो जाता है जिसके पास उसने अपने सारे पैसे पकड़ाए होते थे एज अ फ्रेंड, यानी उसने फ्रेंड के तौर पे उसे पकड़ाए थे लेकिन उसे वापस नहीं लिए थे। यानी यहाँ पे एक और नया लेसन है कि जब भी हम कहीं नई जगह पे जाते हैं, चाहे कोई भी हो, हम किसी को नहीं जानते उसका बैकग्राउंड कैसा है, वो हमारे साथ तब अच्छा बिहेव कर रहा हो सकता है लेकिन ओवरऑल बुरा भी हो सकता है। तो यहाँ पे राइटर ने ये लेसन दिया कि डोंट ट्रस्ट एनीबडी एट एनी स्ट्रेंज प्लेस। जब हम नई जगह पे जाते हैं हमें किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लड़के ने उस पर ट्रस्ट किया था, एंड पे वो अपनी पोच को देखता है, वो कहता है हो सकता है मेरे पास कोई कॉइन कोई चीज़ बची हो, लेकिन उसके पास इतने भी पैसे नहीं बचे थे कि वो कुछ खरीद सके, सिवाय उसके पास वो 2 स्टोन के जो उसको उस ओल्ड मैन ने दिए थे। फिर उसके बाद एंड पे जब ये मतलब मैंने जितने 20 to 25 पेजेस रीड किए, उसके एंड पे वो लड़का कहता है कि क्या मुझे ये सोचना चाहिए कि मेरे साथ ये जो भी हादसा हुआ ये मेरी किस्मत की खराबी, यानी आई एम द पुअर विक्टिम ऑफ दैट इंसिडेंट्स, या फिर कि मेरे साथ एक एडवेंचर हुआ है। तो वो कहता है कि ये एक एडवेंचर है, मैं इसको मतलब एज अ हैप्पीनेस साइन यानी अच्छे साइन के तौर पर इसे एज अ एडवेंचर लूँगा। तो हमें भी अपनी लाइफ में जो भी परेशानियाँ जो भी मुसीबतें आती हैं उनको एज एडवेंचर लेना चाहिए, ना कि हमें ये करना चाहिए कि वी आर द पुअर विक्टिम ऑफ इट एंड दैट ऑल। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक